हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन कंपोनेंट सिस्टम की। और वन कंपोनेंट सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम की, जो कि फेज रूल की थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो इस टॉपिक पर बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में फेज क्या होता है, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम को बिल्कुल लो लेवल से हमने डिस्कस किया है। और सेकंड वीडियो में वाटर सिस्टम को। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वाटर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने वाटर सिस्टम की वीडियो सही से देख लिया है, वहाँ पर मैंने वाटर सिस्टम को काफ़ी लो लेवल पर सिखाया है, जहाँ पर उस वीडियो को जो स्टूडेंट फेज रूल के बारे में कुछ नहीं जानते, अगर वो भी उस वीडियो को देखते हैं तो वो भी वहाँ से हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी लो लेवल पर मैंने वहाँ पे समझाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है, वाटर सिस्टम से काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, और उस फ़र्क को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो आप लोग भी कॉपी पेन ले करके वीडियो देखने के साथ साथ एक अच्छी सी नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, ये भी आपका वाटर की जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम है। अब वन कंपोनेंट सिस्टम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पे ऑल कंपोजिशन या ऑल फेज जो आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उनको डिफाइन करने के लिए आपको केवल क्या बताना पड़ता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो देखिए आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। दिस इज द वन कंपोनेंट सिस्टम बिकम्स द कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड by only one variable constituent CO2. There are 3 phases present in this system: solid carbon dioxide, liquid carbon dioxide और gaseous carbon dioxide। तो देखिए, तीनों फेज को बताने के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को बताने के लिए क्या करना, आपको बस क्या बताना, CO2 बताना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बताना है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, द फेज डायग्राम फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम इज शोन इन फिगर। तो फेज डायग्राम जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो अब हम लोग यहाँ पर फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का ये आपका पूरा ग्राफ है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को लिखने के लिए मैटर तो किसी भी रेफरेंस बुक से मिल जाता है, लेकिन उन्हें ग्राफ समझ में नहीं आता है। तो हर एक स्टूडेंट यूट्यूब पे इसीलिए आता है कि ताकि ग्राफ के बारे में हर एक पॉइंट एकदम क्लियर हो सके। तो चलिए आज इस ग्राफ के माध्यम से आपका हर एक पॉइंट क्लियर करते हैं, जो भी आपका डाउट होंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, यहाँ पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ बना आपका, 2 वेरिएबल्स के बीच में, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में आपका ग्राफ बना है। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये आपका सब्लिमेशन कर्व है। क्या है, OB आपका सब्लिमेशन कर्व है। इस कर्व पर इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 फेज आपके इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। एक आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा आपका क्या है,
गैसियस CO2 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रेशर आपका 1 atm है, वेरी लो प्रेशर, और टेम्परेचर भी क्या है -78 डिग्री सेल्सियस, वेरी लो टेम्परेचर। तो वेरी लो प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर, तो किसी भी गैस का अगर प्रेशर वेरी लो होगा तो गैस क्या, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो गैसियस स्टेट में जाएगा, और टेम्परेचर वेरी लो होगा तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या आपका है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब यहाँ पे दो फेज हमेशा आपको इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, सॉलिड फेज आपका है और गैसियस फेज है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, दो फेज इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। अब देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आगे जाने पर देखिए हाई प्रेशर पे प्रेशर आपका देखिए 5.2 atm है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और -57 डिग्री सेल्सियस 57 डिग्री सेल्सियस पे आपको O पॉइंट आपको मिला है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पे OC आपका क्या है, फ्यूजन कर्व है। जैसे यहाँ से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर आपका भी उसमें इंक्रीज करते हैं उसी के अनुसार, तो आपको आगे देखिए क्या होगा कि सॉलिड और लिक्विड में क्या मिलेगा, आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी हमेशा आपको टू फेज मिलेंगे, सॉलिड और लिक्विड में क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब दो फेज यहाँ पे प्रेजेंट है इस ग्राफ पे, तो इसलिए इसे बोलते हैं फ्यूजन कर्व। OA आपका वेपोराइजेशन कर्व है, क्योंकि यहाँ से देखिए जैसे जैसे आपका प्रेशर ही कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर आप जैसे बढ़ा रहे हैं देखिए रूम टेम्परेचर पे, तो आपको यहाँ गैसियस स्टेट मिल रहा है, CO2 का क्या मिल रहा है, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे लिक्विड और गैस के बीच में क्या आपका है, इक्विलिब्रियम है। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो लिक्विड और गैस के बीच में क्या मिलेगा, आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो रीजन आपका देखिए जो आपका BOC ए वाला एरिया जो है, यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और जो आपका AOC ए एरिया है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, और जो आपका एरिया BOA है यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका हमेशा गैसियस स्टेट में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट आपका है क्रिटिकल पॉइंट है, और इसी पॉइंट को हम लोग वाटर सिस्टम में देखे तो वहाँ क्या बोल रहे थे, ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ गैस के केस में ट्रिपल पॉइंट ना बोल करके हमें क्या बोलना है, क्रिटिकल पॉइंट। और किसी भी गैस का क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वह पॉइंट होता है जहाँ पर गैस आपकी क्या होती है, जिस पॉइंट पे अगर उस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है तो गैस क्या होगी, आपकी लिक्विफाई नहीं होती है। आपको याद होगा जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर आपने देखा था एंड्रयू एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ खींचे थे। तो वहाँ पे हर एक आइसोथर्म में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आया था, 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी गैस का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है या क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है उस गैस का, तो उस गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ हम लोगों ने अच्छे से क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को स्टडी किया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब पर टाइप करें एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन कर्व आपके हो गए, OB कर्व सब्लिमेशन कर्व है, OC आपका फ्यूजन कर्व है, और OA आपका वेपोराइजेशन कर्व है। अब देखिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, अगर रीजन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, एरिया में निकालते हैं, कहीं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पर भी अगर निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए फेज आपका कितना है, 1 है, और फेज 1 है, और फार्मूला क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, F = C - P + 2। अब फेज 1 है और हम लोग 1 कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, तो 1 C आपका कंपोनेंट है, तो 1 माइनस फेज आपका 1 है प्लस 2, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो F की वैल्यू कितनी आएगी, 2, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 2। तो एरिया में किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमेशा क्या आएगा, 2, मतलब सिस्टम क्या होगा, बाई वेरिएंट होगा। अब बाई वेरिएंट का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस पॉइंट पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बताना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम आपका डिफाइन होगा। तो दो वेरिएबल्स बताएंगे आप,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका इसलिए क्या है, 2 है। लेकिन जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी कर्व के पॉइंट कर्व पे निकालेंगे, अगर वो पॉइंट आपका कर्व पे आ रहा है तो कर्व पे निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 फेज इक्विलिब्रियम में है। अगर 2 फेज इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ये भी इक्वल टू 1 माइनस 1 कंपोनेंट 2 फेज प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब सिस्टम आपका क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर एक चीज़ आप बता देते हैं, जैसे टेम्परेचर आपने बता दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर फिक्स होगा, या आपने प्रेशर बता दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। तो जब भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी कर्व के पॉइंट पे निकालते हैं तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। वो कोई भी कर्व हो, चाहे कर्व आपका OB हो, या फिर कर्व आपका OC हो, या फिर कर्व आपका OA हो, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। और किसी भी रीजन में निकालेंगे, एरिया में निकालेंगे जहाँ 1 फेज प्रेजेंट है, वो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैसियस हो, तो हमेशा आप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखिए ट्रिपल पॉइंट, अगर आप ट्रिपल क्रिटिकल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 फेज इक्विलिब्रियम में, 3 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कंपोनेंट माइनस 3 फेज प्लस 2, तो एफ इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए पॉइंट फिक्स है कि -57 डिग्री सेल्सियस और 5.2 ATM प्रेशर पर ही क्या आएगा, आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा या ट्रिपल पॉइंट आएगा, जहाँ पे तीनों फेज क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे किसी भी पैरामीटर को आपको बताना नहीं, किसी भी वेरिएबल को आपको बताना नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे, वो फिक्स होंगे कि कितना प्रेशर होगा, कितना टेम्परेचर होगा, जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपको वहाँ तक मिलेगा। फिर देखिए इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 72.8 ATM है, और क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 131 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 131 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर है इस गैस का, तो आप उस गैस को फिर कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। और हमेशा रूम टेम्परेचर पे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ है दोस्तों। इसको अब लिखना कैसे है आपको पेपर में, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो डायग्राम में देखिए जो पार्ट आप कंसिस्ट किए हैं, कितने पार्ट आपको वहाँ मिले हैं, देखिए 3 स्टेबल कर्व, OA, OB और OC। आप लोगों ने देखा कि OA आपने देखा कि वेपोराइजेशन कर्व है, OB आपका क्या है, सब्लिमेशन कर्व है, और OC आपका क्या है, फ्यूजन कर्व है। अब एरिया की बात करें तो AOC, BOC और AOB 3 एरिया आपने देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। और फिर ट्रिपल पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट आपका O था। तो देखिए एक एक कर्व के बारे में आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। OB इज द सब्लिमेशन कर्व, तो OB आपका क्या है, सब्लिमेशन कर्व है। एलॉन्ग विच सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इक्विलिब्रियम विद द गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट एट 1 ATM प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमाइज एट -78 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे जो प्रेशर आपका 1 ATM है और टेम्परेचर कितना है, -78 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वहाँ पे देखिए आप देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फेज रूल, अगर उस कर्व पे कोई पॉइंट है और आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं फेज रूल से, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, C - P + 2 इज इक्वल टू 1 कंपोनेंट है, तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी। फेज आपके 2 है क्योंकि पॉइंट आपका कर्व पे है, +2 इज इक्वल टू 1, मतलब एफ की वैल्यू 1 आएगी। सिस्टम आपका क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। अब यूनिवेरिएंट का मतलब क्या है, वहाँ पे एक वेरिएबल्स आपको बताने पड़ेंगे। जैसे टेम्परेचर आपने बता दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा, फिक्स होगा, या प्रेशर को बता दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब यही है। सेकेंड कर्व आपका है OA इज द वेपोराइजेशन कर्व एलॉन्ग विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन
इक्विलिब्रियम। ये आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम है विद द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। द कर्व इंड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपका कर्व इंड होता है 13.1 डिग्री सेल्सियस है, एंड क्रिटिकल प्रेशर 72.8 ATM है, जहाँ पे आपका कर्व इंड होता है। तो यहाँ पर अगर फेज रूल लगाएंगे तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब कर्व पे है तो 1 कंपोनेंट 2 फेज प्लस 2 इक्वल टू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए एक बार आपको फिगर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने OB कर्व के बारे में देख लिया, सब्लिमेशन कर्व है, और इस पॉइंट पर कहीं पर भी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए 1 ATM आपका प्रेशर है और -78 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका टेम्परेचर है, और यहाँ पे सॉलिड और गैस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। उसी प्रकार OA कर्व जो आपका है वो वेपोराइजेशन कर्व है, यहाँ पे लिक्विड फेज और गैस फेज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 कर्व के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। उसी प्रकार से आपका OC कर्व है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए थर्ड कर्व आपका है OC। OC इज द फ्यूजन कर्व along which solid and liquid carbon dioxide is in equilibrium। तो वहाँ पे लिक्विड और OC द फ्यूजन कर्व along द सॉलिड और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इक्विलिब्रियम में है विथ ईच अदर। तो यहाँ पर अगर फेज रूल अप्लाई करेंगे F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट आपका है ट्रिपल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट O। अब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है कि तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, दिस पॉइंट एट विच ऑल द 3 फेजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। मतलब तीनों फेज यहाँ एक दूसरे क्या है, इक्विलिब्रियम में है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट दिस पॉइंट इज -57 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द प्रेशर इज 5.2 ATM। द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस पॉइंट इज 0। वो पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 फेज हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है, C माइनस P प्लस 2। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम 3 फेज प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट इज नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम, मतलब यहाँ सिस्टम नॉन वेरिएंट होगा फिर इनवेरिएंट होगा। यहाँ पर भी ट्रिपल पॉइंट पे आपको किसी भी वेरिएबल्स को बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वेरिएबल्स आपके फिक्स होंगे। एरिया के बारे में देखिए आप लोग, एरिया में क्या है, इन द एरिया AOB जो है ओनली वेपर फेज को एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये क्या है, ओनली वेपर फेज है। इन द एरिया BOC ओनली सॉलिड फेज एग्जिस्ट। एरिया AOC ओनली लिक्विड फेज एग्जिस्ट। तो तीनों एरिया आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। अगर एरिया में आप किसी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, 2 आता है। आपको फिगर में ही बता दिया गया है। देखिए F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो 1 माइनस 1 क्योंकि फेज 1 है, प्लस 2 इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है, 2 आता है। सिस्टम आपका बाई वेरिएंट होता है। तो इस प्रकार दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मैंने फेज रूल पर पूरा सीरीज बनाया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहां से हर एक वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।